In this video, we come across some basic detail of centrifugal pump, which involve its constructional features, installation, and operation. Let's start with definition part. Centrifugal pump. Uh, this centrifugal pump belongs to the category of dynamic pressure pump, where the pumping of liquid or generation of head is affected by rotating motion of one or more rotating wheels, which are known as impeller. On this red lines showing that here the rotodynamic action is produced by throwing away the liquid, which is done by rotation of a wheel, जिसे हम आपका इम्पेलर कहते हैं। कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो रोटेशन व्हील के ऊपर रोटेट किया जा रहा है और जिसके थ्रू उसके जो सेंट्रीफ्यूगल हेड है वो इंक्रीज किया जा रहा है। अब ये हो गया कैसे? क्योंकि जब आप किसी फ्लूइड को रोटेट कराएंगे इम्पेलर के ऊपर तो क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, जो कि आपके लिक्विड को के प्रेशर को रेज करेगा। जैसा कि हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि जब पंप इम्पेलर रोटेट होगा तो फ्लूइड को थ्रो करेगा और उसकी वजह से आपका जो हेड है, फ्लो और हेड दोनों के में एनहेंसमेंट होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की तो देर आर few basic parts through which the centrifugal pump is built. First one is impeller, also known as a rotating wheel. Second one is casing. Third one is section pipe, जिसके अंदर आपके फुटवॉल वगैरह और स्टेनर भी होंगे। और फोर्थ पार्ट होगा आपका डिलीवरी पाइप एंड डिलीवरी वॉल्व। दिस इज अ इंस्टॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप, जिसके अंदर आप अगर हम चेक करें तो यहाँ से आपको एक इनपुट पावर दी जा रही है थ्रू दिस सेक्शन। इनपुट पावर इनपुट किया जा रहा है पावर को, और ये आपकी जो हम अब बात कर रहे थे, दिस इज अ केसिंग, दिस पार्ट इज केसिंग। हियर some bearing houses are available. This is the discharge nozzle through which after imparting its head, यहाँ से आपका जो फ्लूइड होगा वो डिस्चार्ज होगा। एंड दिस इज इनवॉल्यूट केसिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट this is which we discussed earlier. Here जो फ्लूइड है आपका डिस्चार्ज हो रहा है, थ्रो अवे किया जा रहा है। किस वजह से? इम्पेलर के रोटेशन की वजह से। यहाँ पे जो लिक्विड है वो एंटर करता है आपकी सेंटर आई के ऊपर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इम्पार्ट होता है, क्योंकि व्हील रोटेट हो रहा है। रोटेट किस वजह से हो रहा है? आप एक इनपुट दे रहे हो, इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से इनपुट दे रहे हो, जिसकी वजह से ये इम्पेलर रोटेट हो रहा है। और दिस इम्पेलर थ्रू अवे द लिक्विड, जिसके थ्रू जब ये थ्रू करेगा, बाहर फेंकेगा, देन द जो फ्लूइड है उसके अंदर आपका हेड और फ्लो दोनों एनर्जी का इम्पार्ट होता है और दोनों एनर्जी इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से आपका जो लिक्विड है वो हायर प्रेशर पे, हायर लेवल पे डिस्चार्ज किया जाता है। दिस इज अ सेक्शनल व्यू ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। इस तरीके से आपका जो फ्लूइड है उसके अंदर आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? रोटोडायनेमिक एक्शन की वजह से। आपका जो इम्पेलर है दैट इज रोटेटिंग, विच इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड। let's come across with constructional features. First part is impeller, also known as a rotating element. अब अगर हम बात करें इम्पेलर की तो इम्पेलर एक रोटेटिंग व्हील है, सर्कुलर व्हील, विच इज़ प्रोवाइडेड विद ए सीरीज ऑफ कर्ड वेन्स, जिसके अंदर कुछ कर्ड वेन्स लगी होंगी कर्व की फॉर्म में, जो कि आपके फ्लूइड को एनर्जी को इम्पार्ट करता है, यानी फ्लूइड को हायर प्रेशर पे डिस्चार्ज करता है।
अगर हम टोटल हाउसिंग की बात करें, कंप्लीट हाउसिंग की बात करें, तो इट इज़ माउंटेड ऑन ए शाफ्ट विच इज़ कपल्ड टू सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी अर्लियर सीन इन दिस वीडियो, कि हम एक इनपुट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो एक मोटर आपकी इनपुट शाफ्ट से जुड़ी होगी, शाफ्ट के ऊपर एक इम्पेलर लगा हुआ होगा जो कि रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और इम्पार्ट करेगा फ्लूइड के ऊपर. These are the design of vanes which are used in a centrifugal pump. This is the shape of a impeller which is mounted on a shaft which is connected through a electric motor or a prime energy source. Second part is a casing, also known as a housing. इट इज़ अ स्टेशनरी एलिमेंट. इसके अंदर आपके केसिंग के अंदर आएंगे केसिंग, स्टफिंग बॉक्स एंड बियरिंग हाउसेस, जो कि हमने जो कि इम्पेलर के साथ कनेक्ट होंगे, इम्पेलर के पास कनेक्ट होंगे. द केसिंग इज एयर टाइट चैम्बर विच इज़ सराउंडेड बाय द पंप इम्पेलर. इट कलेक्ट्स लिक्विड फ्रॉम द पंप from the impeller and leads it away under high pressure to a delivery side. It is as we are told, it is a airtight chamber. Now partial conversion of velocity energy into pressure energy can take place in the casing. अगर हम बात करें केसिंग के बारे में फर्दर, then packing and glands are also needed to reduce the shaft leakage, both internal and external. Moreover, casing carries water from the impeller to a delivery pipe, so it is a way through which water through away to the delivery side or delivery section. Third part is suction pipe with foot valve and strainer. Suction pipe connects the center of a impeller to the sump from which the liquid is to be lifted. The pipe is laid airtight so that there is no possibility of formation of air pockets. The foot valve is a non-return or one-way type of valve which opens only in upward direction. सो जो आपका फुटवॉल होगा वो केवल एक ही डायरेक्शन में खुलेगा, दैट इज़ अ अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये एक वन वे वॉल है जिसके थ्रू आपका जो लिक्विड है वो इम्पेलर से आपके डिलीवरी सेक्शन की तरफ डिस्चार्ज किया जाएगा. तो फुटवॉल आपका केवल वन साइड ओपन होगा. नेक्स्ट इज अ डिलीवरी पाइप एंड डिलीवरी वॉल. डिलीवरी पाइप क्या होगा, ये आपके लिक्विड को पंप आउटलेट से आपके उस सेक्शन तक ले जाएगा जहाँ पे आपको लिक्विड को यूज करना है एट हायर प्रेशर. सो इट इज़ अ पाइप विच लीड्स द लिक्विड फ्रॉम अ पंप आउटलेट्स टू द पॉइंट ऑफ यूज. ए regulating valve provided just near the pump outlet to serve the control of flow of liquid into the delivery pipe. Means कि अगर आपका ठीक डिलीवरी पाइप के ठीक बाद आपका एक रेगुलेटिंग पंप लगा होगा जो कि आपके कंट्रोल करेगा फ्लो को, कि जो कि आपका इम्पेलर से आ रहा है उसके फ्लो को कंट्रोल करेगा, और जिस भी आपको डिजायर्ड प्रेशर पे फ्लो को रिक्वायरमेंट है, फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, एट डिजायर्ड प्रेशर आपका जो फ्लूइड है वो डिस्चार्ज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस डिलीवरी वाल्व. सो दीज टू थिंग्स, these two parts are interconnected with each other. Now it's a working of a centrifugal pump. दम पहला जो पार्ट होगा हमारा वो होगा हमारा प्राइमिंग करना, पंप की प्राइमिंग करना. सो द पंप इज इनिशियली प्राइम्ड वेयर द सक्शन पाइप, केसिंग एंड पोर्शन ऑफ डिलीवरी पाइप up to the delivery valve are completely filled with liquid to be pumped. So हमें क्या करना है, एयर पॉकेट्स ना हो, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसको निकालना पड़ेगा, और दिस प्रोसेस इज नोन एज
प्राइमिंग। सो आपका जो पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका सेक्शन पाइप, केसिंग एंड पोर्शन ऑफ डिलीवरी पाइप, वहाँ तक आपको क्या करना पड़ेगा, अप टू द डिलीवरी वाल्व आपको लिक्विड को फिल करना पड़ेगा और कोई भी एयर पॉकेट्स ना रहें। अब अगर हम बात करें कि नेसेसिटी क्या है, ज़रूरत क्या है प्राइमिंग की, तो प्राइमिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो आपके इम्पेलर के साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है वो आपका पार्ट है, वो ऑब्जेक्ट है फ्लूइड। अब अगर एयर पॉकेट्स आएंगे कांटेक्ट में, देन अगर हम बात करें कि जो इम्पेलर जो एनर्जी जनरेट करेगा, हेड जनरेट करेगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। So in case agar if there is air available in contact with the impeller, then the head generated will be less, means क्योंकि air की जो density है वो कम है liquid के comparison में, so जो head generate होगा अगर air pockets वहाँ पर हैं available हैं impeller के पास, then the head will be less। so हम क्या करेंगे, priming करेंगे, वहाँ पर एयर पैकेट्स को रिमूव करेंगे, कम्प्लीटली फिल कर देंगे आपका सक्शन पाइप, केसिंग और जो डिलीवरी पाइप का जो पार्ट है डिलीवरी वाल्व तक हम कम्प्लीटली फिल कर देंगे लिक्विड को। आफ्टर प्राइमिंग द डिलीवरी वाल्व इज केप्ट क्लोज, जो कि वन वे वाल्व है आपका, डिलीवरी वाल्व को क्लोज कर दिया जाएगा एंड द इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट टू रोटेट विद द इम्पेलर। Second part is the rotation of impeller imparts a centrifugal head to the liquid which increase the pressure of a liquid. The liquid passes through the impeller, it receives energy and results in growth of both pressure and velocity. Next further अगर हम move करते हैं, the casing collects the liquid from impeller and guides it to the delivery pipe. Since the casing increase in cross-sectional area towards the delivery, the kinetic head represented by high discharge velocity is partially converted into pressured head before the liquid leaves the pump. Means क्योंकि आपका जो डिलीवरी पार्ट की तरफ आपका जो सेक्शन है दैट इज़ वाइडली ओपन, उसकी वजह से क्या होगा, जो काइनेटिक हेड जनरेट हुआ है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, तो